नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। सो हेयर वी आर विथ आवर सेकंड वीडियो ऑफ आई दृष्टि ईयरली मैगजीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हर विच नंबर ऑफ बजट, कौन सा ईयर था या कितनी बार इन्होंने बजट पेश कर चुकी हैं। तो ये फिजिकल ईयर जो 24-25 था उसका बजट पेश करते ही इन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया था। ठीक है, फिर आता है निर्मला सीतारमन इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ हुम ऑफ रिप्रेजेंटिंग 6 फुल बजट्स इन अ रो। तो इससे पहले किसने किया था इस तरह का, किसके पास ये कह लीजिए रिकॉर्ड है, तो वो है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 6 बार इससे पहले प्रेजेंट कर चुके हैं। निर्मला सीतारमन ने 7वीं बार किया है। ठीक, द फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन इन द बजट द फोकस ऑफ बजट ऑन हाउ मेनी कास्ट। तो 4 कास्ट की बारे में बात की गई है। कौन कौन से वो हैं? गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। तो जो मैंने बजट का डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसमें ये 4 कीवर्ड्स के बारे में मेंशन है। ठीक, फिर आता थीम क्या है इस बार का बजट का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। थीम क्या है? फोकस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड द मिडिल क्लास। तो ये याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास, और सब आपस में एक साथ जुड़े ही हुए हैं कहीं ना कहीं से। मिडिल क्लास की स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, एमएसएमई का बढ़ावा बहुत ज़रूरी है, एमएसएमई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपस्किलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको टोटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टिमेट 24-25 में कितना मेंशन किया गया है। तो ये है 48,20,512 करोड़ की बात की जा रही है। ठीक, फिर देखते हैं आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल किसी कंस्ट्रक्शन, यानी कह लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर उन चीज़ों में इम्प्लॉयड होता है जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, है ना। तो ये है 11 सबसे अच्छी बात है कि ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो 11 और फिर 111 की बात, करोड़ की बात की जा रही है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। फिर आता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये है आपका 15,01,879 करोड़। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है 23-24 का। तो टोटल एक्सपेंडिचर वॉज एस्टिमेटेड एज 44,90,488 करोड़ अगेंस्ट द प्रोविजनल एक्चुअल जो होता था उसमें था फाइनेंशियल ईयर का, तो ये था 44 लाख। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हिस्टोरिकली अगर क्वेश्चंस देखे जाएं तो इतने डिटेल में तो यूपीएससी ने भी नहीं आज तक पूछा, तो ये क्या पूछेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना अकाउंट करता है टोटल एक्सपेंडिचर का, तो करीब करीब 24% है उसका हिस्सा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टोटल रिसिप्ट ऑफ 24-25 आर एस्टिमेटेड टू बी 48,20,512, वेयर एज टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स इज 32,07,200। ठीक है, करोड़। अब इसमें बात यह है कि टोटल रिसिप्ट की बात की जा रही है, टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स है, तो बोरोइंग के अलावा जो है ये इतना है, तो ये माइनस करेंगे तो इसमें मालूम चल जाएगा कि बोरोइंग कितनी है। तो करीब करीब 16 लाख करोड़ की बोरोइंग चल रही है। ठीक है, फिर आता है रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टैक्सेस ऑफ इनकम ऑफ 23-24, तो ये आपका 10,22,325 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन यूनिट ऑफ। अब सिंपली लैंग्वेज समझिएगा कि कोई भी एंटिटी आप होल्ड करते हैं, सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट होल्ड करते हैं या फिर इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, अगर उसको 1 साल के अंदर आप बेच देते हैं तो आपको 20% टैक्स देने पड़ेंगे। पहले ये 15% टैक्स हुआ करता था। सेम चीज़ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो ये पहले 10% हुआ करता था, यानी 1 साल से ऊपर आप होल्डिंग रखते हैं तो उसी में 12.5% अब लगेगा। तो गवर्नमेंट ने हर जगह टैक्स की उगाही बहुत अच्छे से कर रखी है, अब इसमें क्या ही बोला जाए। रिसेंटली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड फ्रॉम 2025 टू 26 फाइनेंशियल ईयर। ये है आपका एंजल टैक्स और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं 24-25, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 10.5 का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट कितना एक्सपेक्ट कर टारगेटेड है इस बार का 2024-25 में, तो ये 1.8% ऑफ जीडीपी है। फिजिकल डेफिसिट कितना टारगेटेड है? 4.9% ऑफ जीडीपी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर न्यू स्कीम्स। याद रखिएगा न्यू स्कीम्स के लिए कितना एलोकेट किया गया है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 32,593 करोड़ इतना एस्टिमेटेड कह लीजिए या एलोकेटेड बजट है।
ठीक। अंडर द न्यू टैक्स रिजीम स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल एंड पेंशनर्स इज प्रपोज टू बी इंक्रीज फ्रॉम 50,000 से इंक्रीज करके 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्कीम्स विद एन आउटले ऑफ 2 लाख करोड़ आर प्रपोज्ड इन द बजट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ। ये 5 ऐसी स्कीमें हैं जिनका बजट है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, और ये एक्चुअली डेडिकेटेड है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अलॉन्ग द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंडस्ट्रियल नोड का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ डेवलप किया जाएगा, गया में डेवलप किया जाएगा, ठीक। फिर उसी की तरह अगर एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका इंडस्ट्रियल नोड कहाँ डेवलप किया जाएगा, ये कोपर्थी में डेवलप किया जाएगा, ठीक। फिर आता है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका इंडस्ट्रियल नोड कहाँ डेवलप किया जाएगा, ये ओरवाकल में डेवलप किया जाएगा। तो 3 नाम है, अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आपको आइडिया लग गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग अ न्यू 2400 मेगावाट पावर प्लांट आर टू बी टेकन अप एट द कॉस्ट ऑफ 21,400 करोड़। तो कहाँ पे ये डेवलप किया जा रहा है, पीर पैनाती, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो आपका बिहार में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर तरुण कैटेगरी, उसका जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि कौन सी कैटेगरी होती हैं। इससे क्या होगा, तुरंत पॉज कीजिए, गूगल कीजिए और दिमाग में स्टे कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच टेम्पल्स इन बिहार विल बी डेवलप्ड एज वर्ल्ड क्लास पिलग्रिम साइट एंड टूरिस्ट एरियाज। तो 2 ऐसे टेम्पल्स हैं, वो है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर जो कि गया में है, और दूसरा आता है महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जो कि बोध गया में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इन यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन एलोकेटेड विद द हाईएस्ट अमाउंट। तो हाईएस्ट अमाउंट किसको दिया गया है, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है। मैंने जो आपको बजट वाला डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है उसमें क्लियरली एलोकेशन के बारे में बात की गई है, और टॉप 3 एलोकेशन तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ हेल्थ का एजुकेशन का, और जो कह लीजिए कि मिशन मोड स्कीम्स हैं या फिर टारगेटेड कह लीजिए कि गवर्नमेंट की फेस स्कीम्स है ना, तो उनका बजट जानना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ बीन एलोकेटेड विथ 6,21,940 करोड़। अब रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट और आया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्होंने शेयर किया, तो उसमें बजट एलोकेशन 4 लाख के आसपास था, ठीक है। 4 लाख समथिंग 70 वगैरह समथिंग था, वो अलग था इससे, ठीक। तो कई लोगों को ढेर सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ। अब उसमें कुछ बजट को माइनस कर दिया गया था, खासकर जो सिविल पर्पस के लिए, सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजट जा रहा था डिफेंस मिनिस्ट्री में ही, और पेंशनर्स को जो पैसा दिया जा रहा था उसको माइनस करके वो चीज़ लिखी हुई थी। लेकिन टोटल एलोकेशन की बात अगर की जाए तो 6,21,940 करोड़ का एलोकेशन है, ठीक। याद है, द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड एन एडिशनल 400 करोड़ फॉर इनोवेशन इन डिफेंस अंडर द इनिशिएटिव। ये कौन सा इनिशिएटिव है, तो इसका इनिशिएटिव का नाम है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स, और ये अदिति प्रोग्राम है। तो ये चीज़ दोनों याद रखिए कि ये पूछ सकता है कि आईडेक्स क्या है या अदिति प्रोग्राम क्या हो, किस मिनिस्ट्री से लिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूनियन बजट हैज़ एलोकेटेड 56 करोड़ टू इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया है, तो ये भारतीय भाषा अनुभाग डेवलप करने के लिए दिया गया है, इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट 56 करोड़ रुपए में, जहाँ पे काम किया जाएगा कि अदर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या फिर वेरियस लैंग्वेजेस हैं उनको हिंदी और या फिर हिंदी को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक सर्वे 23-24 इस प्रिपेयर्ड बाय कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिवीजन में प्रिपेयर करता है, ये आना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको नॉलेज भी आना चाहिए, क्वेश्चन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आता है। इसका नाम है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी मैंने आपको बात की ना, इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो के वी सुब्रमण्यम, वो इसी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वे प्रोजेक्टेड जीडीपी। अभी इकोनॉमिक सर्वे कितना प्रोजेक्ट किया है जीडीपी ऑफ इंडिया, तो 525 में 6.5 से 7% का प्रोजेक्शन है।
नेक्स्ट देखते हैं FY24 में द सर्विस सेक्टर कितने परसेंटेज से ग्रो करेगा, तो या फिर कह लीजिए 23-24 में कितना ग्रीव किया है ना, या फिर ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो 7.6% से ग्रो किया है। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर कितने से ग्रो किया है, एक्सपैंड किया है, ये 4.18% है। ये सब नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये मेजर एरियाज हैं जिस पर डिपेंडेंट है एक इंडिया की इकॉनमी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं FY24 की बात की जा रही है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ, तो 10.9 लाख करोड़ का कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प किया है, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल साउथ, द जॉइंट प्रोग्राम टूवर्ड्स द फॉर द ग्लोबल साउथ, द जॉइंट प्रोग्राम टूवर्ड्स द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल बी बिल्ट बाय, तो ये किसके द्वारा बिल्ड किया जाएगा, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंडिया की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, वो है नीति आयोग, जिसका खुद का प्रोग्राम चलता है या मिशन चलता है, वो अटल इनोवेशन मिशन है, जिसके नाम से एम भी कहते हैं, और दूसरा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को विपो भी करते हैं, ठीक। ये दोनों जानना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू GII 2013 रिपोर्ट, GII 2013 रिपोर्ट क्या चीज़, तो इसका मतलब ये हुआ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की जा रही है, ठीक है। इंडिया हैज़ रिटेन विच पोजीशन, 132 में से 40वीं पोजीशन इंडिया ने रिटेन की है अपनी। फिर आता है विच स्कीम हैज़ या फिर वॉज लॉन्च्ड बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल टू प्रोवाइड टेम्पररी हाउसिंग टू अराउंड 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 5 पर डे, ठीक। तो ये श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च की गई है, श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च की गई है, याद रखिएगा ये डेली वर्कर्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज चीफ मिनिस्टर परफॉर्म द भूमि पूजन ऑफ 17 ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्कर इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट। तो ये पिछला जो स्टेटमेंट था उसी का कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट देखते हैं हु लॉन्च द 13th एडिशन ऑफ इंडिया कैम, तो ये जुलाई 20 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया और इसका लॉन्च कौन किया था, तो श्री जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भी हैं। थीम क्या था, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया कैम 2024 का, एडवांटेज भारत, इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज हु लॉन्च द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, तो इसको किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। रिसेंटली अभी ग्वालियर में मैच हुआ था इंडिया बांग्लादेश का T20 मैच, वहाँ पे ग्वालियर में एक नया स्टेडियम बना है, इंटरनेशनल स्टेडियम बना हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा, जिसको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा उसको पता होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल अवार्ड फॉर स्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट लोन परफॉर्मेंस। अब लोन परफॉर्मेंस का मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा कम पता है, हो सकता है लोन डिस्पर्सल में, हो सकता है कि लोन रिकवरी में, हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल जो लोग लोन अप्लाई किए थे उनको लोन मिला है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो जानने वाली बात है उसमें फर्स्ट स्टेट महाराष्ट्र को मिला है, सेकंड स्टेट सेकंड प्राइज जो कह लीजिए पोजीशन है वो उत्तर प्रदेश को मिली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग हैज़ बीन रिवाइज्ड, हु हैज़ बीन एडेड एज एन एक्स ऑफिशियल मेंबर। तो ढेर सारे नए नए लोग ऐड हुए हैं, नए नए पोजीशंस ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं पोजीशंस वो देख लेते हैं। होम मिनिस्ट्री ऐड हुई है, होम मिनिस्टर ऐड हुए हैं जो अभी के लिए तो अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो अभी के लिए शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर। फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन हैं इस समय, फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग देख लेते हैं। VK सारस्वत जी हैं, प्रोफेसर रमेश चंद हैं, डॉक्टर VK पॉल हैं और चौथे कौन है अरविंद विरमानी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट विल बूस्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट विल बूस्ट फार्मर्स इनकम थ्रू। तो ये एक इनोवेटिव पहल है कार्बन फाइनेंस के थ्रू, है ना, कार्बन फाइनेंसिंग करेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और ये अब से पहले कुछ ही गवर्नमेंट ने कर रखा है, हो सकता है पहला भी स्टेट हो। अब मैं आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब मैं थीम्स बता रहा था, डिस्कस कर रहा था कि इस तरह की चीज़ें आई ट्रैकिंग होती हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस तरह की ग्रीन इनिशिएटिव एंड ऑल टुगेदर पाथ ब्रेकिंग चीज़ें वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं द यूपी गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो इंडिया का तो है ही है, लेकिन यूपी ने अपना खुद एक अलग सेट किया हुआ है, वो भी 2070 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ICAR द्वारा लॉन्च किया है, इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक।
नेक्स्ट है इंडिया विल सेंड इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कब भेजेगी इंडिया? 2025 में भेजेगी, ठीक है, गगनयान जिसको बोला जा रहा है। और गगनयान के 4 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, उसमें से 2 को हम पहले ही देख चुके हैं, एक प्रोग्राम में भेजा जा रहा है जो कि एक प्राइवेट प्रोग्राम है, उसका नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। डिटेल में मैंने कुछ इसी वीडियो में बता रखा है या फिर लास्ट वीडियो में बता रखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अ मिशन टू स्टडी द एपोफिस एस्ट्रॉइड व्हेन इट पासेस थ्रू वेरी क्लोज टू अर्थ। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्थ के पास से अभी बहुत क्लोज से कौन सी एस्ट्रॉइड पास होगी, तो ये ध्यान दीजिएगा, एपोफिस की बात की जा रही है। और कौन स्टडी करने वाला है? ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्टडी करने वाली है इस चीज़ को, ठीक। फिर आता है, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ मेथड टू अट्रैक्ट लिविंग स्किन टिश्यू टू रोबोटिक फेस, और ये इसको नाम दिया गया है जो जो उसको हेल्प करेगा स्माइल करने में, ठीक है। तो ये जापानीज साइंटिस्ट ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के हैं, वो कर रहे हैं कि लिविंग सेल को रोबोटिक फेस पे लगा देंगे और जब वो स्माइल करेगा तो वो एक लाइवली एक्सपीरियंस देगा। तो इस तरह की खतरनाक चीज़ें या कह लीजिए बात ब्रेकिंग चीज़ें साउथ कोरिया, जापान, इस तरह के देशों में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, खासकर रोबोटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन इन आइवरी कोस्ट अफ्रीका हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, तो ये इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। ये देखिएगा, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? आइवरी कोस्टा में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच यूनिवर्सिटी टीम वॉन द रोबोट कंपटीशन डीडी रोबोकॉन 2024, तो ये कौन सी था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा इंस्टीट्यूट, माफ़ कीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, द सेकेंड नेशनल सेमिनार सौराष्ट्रम शाल्य सम्मेलन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, कहाँ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो उसका नाम पहले देख लेते हैं। नेशनल सेमिनार किस चीज़ का है? सौश्रुतम शैल्य सम्मेलन नाम है इसका, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ शैल्य तंत्रा AIIA ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ लॉन्च्ड आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव, तो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी भूपेंद्र यादव जी हैं, काफ़ी लर्नड पर्सन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, तो किसको मिला है? सेंट्रल वाटर कमीशन को मिला है। ये ग्लोबल अवार्ड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन द रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जीज की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वाटर टेक टिम्बर समिट 2024, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा सबमिट किया गया था, और यही जो अवार्ड दी है वो किसको दी है? सेंट्रल वाटर कमीशन को दी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ लॉन्च क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, तो ये अजरबैजान ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को अनाउंस किया गया है अजरबैजान द्वारा। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बाकू एक बहुत ही बड़ा पोर्ट है कैस्पियन सी में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, तो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, कौन है? जी कृष्ण रेड्डी ने लॉन्च किया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रीजनल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन द साइंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे स्टेट का काम हो रहा है। तो रीजनल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन साइंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच टीम हैज़ वॉन 9th एडिशन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप, तो ये श्रीलंका ने जीता है। किसको हरा के जीता है ये भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता, तो ये इंडिया को हराया था उसमें फाइनल में, ठीक है। और इसकी बहुत ही मार्क्यू प्लेयर कहते हैं वो है आपकी चमारी अटापट्टू, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स नियर स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देख सकते हैं कि मतलब ये आप देखिएगा इंडिया, मतलब सॉरी इंडिया में बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएस या फिर आरओ में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये महाराष्ट्र है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024, इन एग्रीकल्चर लैंड लीडरशिप अवार्ड 2024, तो ये नागालैंड को मिला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड और 2024 किसको मिला है? ये है आपका महाराष्ट्र को मिला है। हॉर्टिकल्चर के लिए नागालैंड को और एग्रीकल्चर के लिए आपका महाराष्ट्र को, ठीक। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 वो बढ़ के कितना हो चुका है? 5.74 लाख करोड़, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स थ्रू सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर agnostic and debt alternative investments गवर्नमेंट इज अबाउट टू लॉन्च। तो एग्रीश्योर नाम की एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है या फिर कह लीजिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स होंगे या फिर एग्रीकल्चर आर्टिप्रेन्योर्स होंगे, जिनको एग्रीप्रेन्योर्स बोल दिया जाता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। खासकर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट की बात की जा रही है। नेक्स्ट है हु हैज़ ऑल्सो लॉन्च द एग्रीश्योर ग्रीनएथॉन 2024 टू प्रमोट द इनोवेशन। तो ये नाबार्ड ने लॉन्च किया है। ये जानना, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीनएथॉन, एग्रीश्योर ग्रीनएथॉन किसने लॉन्च किया था, तो ये नाबार्ड ने लॉन्च किया था। ठीक है। एज पर नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 इंडियाज ओवरऑल SDG स्कोर हैज़ इम्प्रूव टू डू, तो 71 तक इम्प्रूव हो चुका है। ठीक है। जानने वाली बात क्या है कि नीति आयोग ही SDG इंडिया इंडेक्स लाता है ना। ओवरऑल इंडिया को उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना स्कोर मिलना चाहिए या मिलता है, वो नीति आयोग डिसाइड करता है। ठीक। नेक्स्ट आता है विच स्टेट एमर्ज एज ए टॉप परफॉर्मिंग स्टेट विथ स्कोर ऑफ 79 इन दिस स्टेट। तो यहाँ पे इसी इंडेक्स में जो इंडेक्स बनाता है नीति आयोग, उसमें उत्तराखंड को हाईएस्ट मिला हुआ है और केरला को हाईएस्ट मिला हुआ है। जॉइंटली ये दोनों स्टेट्स को हाईएस्ट मिला हुआ है। ठीक है। बिटवीन 2018 से 2023-24 तक विच स्टेट है वॉज फास्टेस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग माफ़ कीजिएगा, प्रोग्रेसिंग की बात की जा रही है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, है ना। पिछले 5 सालों में सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रेस करने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश बना है। पिछले कुछ सालों में, मतलब इससे अगर पहले की बात करें तो बिहार का काफ़ी नाम होता था, है ना, क्योंकि बेस इफेक्ट काम करता था कि वहाँ पे एक तो पहली बात ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो जितना भी ग्रोथ, अगर थोड़ा सा भी ग्रोथ ठीक ठाक होता था तो वहाँ पे उसका ग्रोथ रेट बहुत हाई आता था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच पोर्ट इन इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन केरला। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट याद रखिएगा, इंडियाज़ लार्जेस्ट हो रहा है, तो ये विंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, केरला में स्टैब्लिश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। तो नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज की बात की जाती है और बहुत फेमस एक्सरसाइज है क्योंकि इसका नाम बहुत अलग है। तो ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है और इस तरह के मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर सिंगल लाइन में क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत डिटेल में पूछने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। जैसे अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो आपका मालवा एक्सरसाइज हो गया या फिर इंडिया US से कुछ डिटेल एक्सरसाइजेस हो गए, या फिर रिसेंटली वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से जब एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट हुई हैं, उनके बारे में 1-2 लाइन में पूछ सकता है। अदरवाइज ये सब सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक। नहीं तो विच लाइट टैंक वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO, उसका नाम है जोरावर। फिर ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग नाम दे सकते हैं। अस्त्रा का नाम होगा, ड्रोन किसी के नाम रख दिया जाएगा, है ना, और फिर लाइट टैंक का नाम रख दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग हो जाएगा कि ये कौन कौन सी चीज़ कौन कौन सेगमेंट से बिलोंग करती है। ठीक। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज मैत्रे जो कंडक्ट हुआ है बिटवीन 2 आर्म फोर्सेस, वो किसी किसी बीच में है, तो इंडिया और थाईलैंड। ये लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट आता है विच इंडियन नेवल वेसल हैज़ जॉइंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज रिमपैक 2024। अब 2 चीज़ें हमें निकल के आई कि रिमपैक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। ठीक। तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कहाँ पे हुआ था। इसका भी मैंने डिटेल में ब्यौरा दे रखा है अपने PDF में, आप चेक कर सकते हो। तो इंडिया के साइड से INS शिवालिक ने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तो ये अलास्का के USA बेस में कंडक्ट हुआ था। इसका नाम है एल्सन एयर फोर्स बेस। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एक पेड़ माँ के नाम जो कैंपेन है वो किस द्वारा लॉन्च हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। किस मौके पे लॉन्च हुआ था ये हमें जानना जरूरी हो जाता है। ठीक। तो ये 5th ऑफ जून को लॉन्च किया गया था, ध्यान दीजिएगा, यानी उस दिन क्या था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन नेवल शिप हैज़ रीच्ड सेशेल्स एज अ पार्ट ऑफ हर लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट इन साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, जिसका नाम है INS सुनैना। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन सिटी हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग 1 मिलियन सैपलिंग्स इन 24 आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये इंदौर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी है ये। ठीक। दिस प्लांटिंग हैज़ डन अंडर, तो ये जितनी भी प्लांटिंग हुई है, जो अभी हम बात की है कैंपेन की बात ना, एक पेड़ माँ के नाम, जो 5 जून को कैंपेन चला था, उसी के अंडर हुआ है। देख सकते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप मित्र वैन।
ठीक है, मित्र वैन की बात हो रही है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, इसको भी जानना, क्योंकि हमारे स्टेट का है तो हमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कहता है विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर कह लीजिए वन ऑफ द श्योरेस्ट क्वेश्चन। तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व, आपका महाराष्ट्र में है। तो इसी के साथ साथ ये भी जानना जरूरी रहता है कि कितने कितने और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इवन कर्नाटका वाले। ठीक, तो उनका नाम जाना जरूरी रहता है, तो ये पढ़ लीजिएगा, मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है वैसे टेलीग्राम पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। साउथ इंडियाज़ फर्स्ट एंड कंट्रीज लार्जेस्ट लीपर्ड सफारी वॉज इनाग्रेटेड एट विच प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, है ना, 3 स्टार। तो ये बन्नारघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु। तो बेंगलुरु बहुत फेमस जगह है। और कुंडेरमुख हो गया, कुंडेरमुख शेर के मुंह की तरह है उसका शेप, इसलिए उसको कुंडेरमुख कहते हैं। और वहाँ पे माइनिंग का भी बहुत ढेर सारा इशू है। तो इस तरह के मतलब कर्नाटका के बहुत ढेर सारे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है वहाँ पे, आइदर विद कंट्रोवर्सी और समथिंग यूनिक विद द स्पीशीज़ और द लोकेशन ऑफ द नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हु आर इंडियाज़ फ्लैग बियरर्स फॉर पेरिस ओलंपिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। पीवी संधू जी थी, फीमेल फ्लैग बियर थी, और शरद कमल, अजंता शरद कमल नाम है इनका, फर्स्ट नेम अजंता बोलते हैं इनको। और ये टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक, और उन्होंने ढेर सारे मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ में। तो ये मेल फ्लैग बियर थे। हु वॉज नेम्ड शेफ द मिशन फॉर पेरिस 2024, हु टुक ओवर फ्रॉम MC मैरीकॉम। तो ये गगन नारंग जी थे हमारे शेफ द मिशन, वो उससे पहले MC मैरीकॉम हुआ करती थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये PT ऊषा जी हैं, काफ़ी लाइमलाइट में आई थी जब ढेर सारे इवेंट हुआ था, लेकिन मेजरली जब आपका विनेश फोगाट वाला इशू हुआ था तो उन्होंने काफ़ी मुखरता दिखाई थी और प्रोएक्टिवनेस दिखाई थी उस केस में। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉन द फेमस विम्बल्टन 2024 मेंस सिंगल ट्रॉफी। तो ये आपके कार्लोस अल्कराज हैं, डिफीटिंग नोवाक जोकोविच। और ये स्पेन से आते हैं, नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया से आते हैं। हु वॉन द फेमस विम्बल्टन वुमेन्स सिंगल ट्रॉफी, ये है बारबोरा, टाइटल पढ़ लीजिएगा। ठीक, और डिफीटेड जैस्मीन पाओलिनी। ठीक, अब आज के दिन में क्या होता है ना कि विमेन खिलाड़ियाँ, अब खिलाड़ी जितनी भी हैं वो बहुत नए नए आ रहे हैं हर, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक सीज़न में 2-3 ट्रॉफी तो एक इंसान जीतता ही जीतता था। तो इसके साथ, क्योंकि अब UP में एक और ट्रेंड आ गया है कि वो ये पूछते हैं कि जो रनर अप था ना वो कौन था। ठीक है, जीता वो तो ठीक है, रनर अप कौन था, तो वो भी जानना जाती है। कंट्री जानना जरूरी होता है। ठीक है, कंट्री जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए कंट्री आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू विच राइटर इन ईयर 2024। तो ये तमिल ऑथर हैं, शिवा शंकरी जी को मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप, ये मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम होगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हमारे लिए उतना नहीं है। लेकिन ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है क्या हो रहा है अगल बगल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द स्पाइस अवार्ड 2024। ये मिला है सोपना कलिंगन ऑफ कलिंगन प्लांटेशन थीसूर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हु साइंड एन एग्रीमेंट विथ एयरबस फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च। तो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है वो आपका बड़ोदरा में है। हमें 2 चीज़ें मालूम चली यहाँ पे कि एक तो ये एयरबस से एरोस्पेस टीचिंग और रिसर्च का कोलैबोरेशन चल रहा है, एट द सेम टाइम लोकेशन क्या है, तो वडोदरा में लोकेटेड है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट है आपका हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटर बाइक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ फॉर्म्ड एंड 26 मेंबर कमिटी फॉर द रिवीजन ऑफ बेस ईयर हेडेड बाई। तो बेस ईयर की बात ये होती है कि GDP बेस ईयर की बात की जा रही है ना। GDP एक बार चेंज हो चुका है, इस समय 2015-16 चल रहा है, उससे पहले शायद 11-12 था, उसके बाद बेस ईयर चेंज किया गया। रिसेंटली फिर से बात चल रही है कि बेस ईयर चेंज किया जाए। अभी विश्वनाथ गोलदर के जो है, विश्वनाथ गोलदर जी हैं, उनकी वो हेड कर रहे हैं इस कमेटी को कि बेस ईयर फिर से चेंज किया जाए। नेक्स्ट आता है DRDO अनवील जोरावर लाइट टैंक। अभी हम बात किए हैं
एंड इट्स प्लांट इज, तो हजीरा गुजरात में इसका प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग का। नेक्स्ट देखते हैं जून 2024 द ईयर, इन जून 2024 द ईयर ऑफ 2025 हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अनाउंस किया गया है। एक मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है कि 2023 से लेकर 2028 या 29 तक मैंने सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रखा है कि किस ईयर को कौन कौन सा नाम दिया गया है, रेलेवेंस के हिसाब से किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ समथिंग डिक्लेयर किया गया है, तो उसको देख लीजिएगा, एक्सेस कर सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 दिस ईयर वॉज होस्टेड बाई इंडिया। अब भैया नमो इंडिया है तो इंडिया ही होस्ट करेगा ना, मतलब, लेकिन ठीक है, कुछ हो सकता है इसमें इशू हो, लेकिन एक ग्लोबल AI समिट समझिए आप, तो ये इंडिया ने होस्ट किया है इस साल का। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू सेटअप अ बायोप्लास्टिक पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है ये आपका होमवर्क है। और चलिए मैं बताइए, तो गोला गोकरनाथ तहसील है, गोला गोकरनाथ तहसील है, और ये लखीमपुर खीरी जो कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है दिस पार्क विल बी सेटअप, अच्छा दिया तो है, रियली सॉरी, कुंभी विलेज झूठ में मैं, ठीक है, कुंभी विलेज गोला गोकरनाथ ऑफ लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? शिमला में। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक UPSC का एक सर्विस आती है इंडियन ऑडिट सर्विसेज, तो वो उसका जो कह लीजिए ट्रेनिंग हेडक्वार्टर जो है वो शिमला में ही है, तो ऑडिट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं मेन हेडक्वार्टर वहीं शिमला में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, अर्बन अफेयर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह की चीज़ें जितनी भी साफ सफाई या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। Which UT has become the first administrative unit to achieve full functional literacy under उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह के, या फिर कह लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने कुछ ऐसा इनोवेटिव कर रहे हैं जो उनको थोड़ा सा कह लीजिए सोशल इंडेक्सेस पे ऊपर ले जा रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये आपका लद्दाख है। विच सिटी इन इंडिया हैज़ बीन रिकग्नाइज एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीनगर जो मिला हुआ रिकग्नाइज किया गया है, आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, अनाउंसमेंट आया तो बहुत फेमस अनाउंसमेंट था ये। फिर आता है विच सिटी इन इंडिया हैज़ रिकग्नाइज एज वर्ल्ड, सेम चीज रिपीट किया गया है। नेक्स्ट, श्रीनगर वॉज गिवन दिस डेजिग्नेशन ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाई, ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 2021 में श्रीनगर को ऑल्सो एक और टाइटल दिया गया था यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी का, तो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में दिया गया था। ठीक है, वो उस कैटेगरी में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम which was approved by central government recently is the scheme of which ministry? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ये जितनी भी चीज़ें कह लीजिए फॉरेंसिक हो गया, अभी रिसेंटली आप ढेर सारे सुनते ही होंगे कि फॉरेंसिक की यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कुछ लैब सेटअप किए जा रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो अलग अक्सर आप उनका नाम सुनते होंगे कि वो इनाग्रेशन सेरेमनीज में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट और UT रिसेंटली रिकॉग्नाइज हेमिस फेस्टिवल। तो हेमिस नेशनल पार्क सुना होगा ना आपने, काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है, लद्दाख है ना, लद्दाख में हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन निश्चय। तो मिशन निश्चय लॉन्च किया है आपके पंजाब पुलिस ने। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पेन पिंटर प्राइज, 2024 थी, अरुंधति राय को मिला है। मैंने एक अपना करंट अफेयर जो वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें ये जितने भी मेजर प्राइजेस थे, मेजर नाम थे, वो सब कवर किया था, तो उसको आप देख सकते हैं। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली वेयर वॉज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट, ये हुआ था, बहुत ही फेमस समिट था, कोची में हुआ था। इंडिया इस समय लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, और अगर बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। और अगर बात करें स्टेट्स की तो UP वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं थीम क्या था, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 3 स्टार क्वेश्चन। थाईलैंड है।
ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। तो ये मर्सर ने निकाला, यूएस बेस्ड ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म। फिर आता है टॉप फाइव मोस्ट कॉस्टली सिटीज़ फॉर लिविंग इन द वर्ल्ड आर। तो हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, ज्यूरिक है, जेनेवा है, बेसल है। इंडिया के साइड से मुंबई है टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री वॉज रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट of countries requiring special scrutiny by the International Crime Watchdog FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये तुर्की है, इसको रिमूव किया गया है। अक्सर हम नाम सुनते थे ना, पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, फंडिंग नहीं मिलेगी, ये हो गया, वो हो गया, ढेर सारी चीज़ें। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, कह लीजिए टेरर फाइनेंसिंग में और ड्रग फाइनेंसिंग में को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये आपका न्यू दिल्ली, इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है 4 कोर थीम्स एट द इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल विल बी रोल ऑफ यूथ, कम्युनिटीज, वुमेन एंड प्राइवेट सेक्टर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये यूएस और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। और इसी वजह से आप देख सकते सुनते होंगे कि बोइंग का ऑर्डर दिया गया, एयरबस का ऑर्डर दिया गया। इवन यूएस प्रेजेंटली जो बाइडेन ने रिकग्नाइज किया था कि इंडिया के साइड से जो विस्तारा ने ऑर्डर दिया था, और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था कि वहाँ पे ऑल टुगेदर इकॉनमी चेंज कर देगा, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उससे, इतना बड़ा ऑर्डर था वो। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया हैज़ सरपास्ड विच कंट्री कमिंग फ्रॉम 5th to 3rd लार्जेस्ट मार्केट विद द एयरलाइन एंड कैपेसिटी ऑफ 55 मिलियन सीट्स। तो ये ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए सरपास किया है इंडिया ने। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री एमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट होस्ट कंट्री ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो इंडिया है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। इसका रैंकिंग है 63rd रैंक। ये मैंने सब रैंकिंग प्रोवाइड कर रखी है सिंक्रोनाइज मैनर में, तो एक साथ सामने रहता है तो क्रैम करने में ईजी रहता है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। विच कंपनी की बात की जा रही है? तो एनवीडिया है। एनवीडिया ने अल्फ़ाबेट को पीछे छोड़ा है, और अल्फ़ाबेट थी शायद या फिर एप्पल थी, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, शायद एप्पल थी। तो एनवीडिया ने पीछे छोड़ा है। एनवीडिया एक तरह से पूरे का पूरे शेयर मार्केट को संभाला हुआ है यूएस के। तो जब रिजल्ट आता है तो लोग मनाते हैं, या फिर कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा होता है तो लोग मनाते हैं कि भाई साहब एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ किया है ना, और मेजरली डिपेंडेंट ऑन द चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड जिस तरह की एआई ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक। नेक्स्ट है विच स्टेट वॉन फर्स्ट रैंक अवार्ड फॉर द मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। गुजरात है। आपका होमवर्क है, मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है कि विच स्टेट, अरेंजमेंट जानना जरूरी है कि किस स्टेट में कितना कौन से, मान लीजिए विंड कैपेसिटी की बात की तो गुजरात, तमिलनाडु, इस तरह की अरेंजमेंट है। मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडिनेस इंडेक्स डैशबोर्ड वॉज रिलीज बाई। तो ये IMF द्वारा रिलीज़ किया गया है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इंडेक्स जब नया लॉन्च किया जाता है तो ज़रूरी हो जाता है पढ़ना हमारे लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमी कंट्री विथ हाईएस्ट रेटिंग। तो सिंगापुर की इकोनॉमी को हाईएस्ट रेटिंग दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ टोटल 174 कंट्री इंडिया को क्या रैंकिंग दी गई है? तो 72 रैंकिंग दी गई है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया इज एट विच रैंक इन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द टोबैको। तो ये सेकंड रैंकिंग है इंडिया की। तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सेकंड रैंक पे आ रहा है। ठीक है। थर्ड एंड फाइनल पुष्पक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो सक्सेसफुली कैरीड आउट हुआ था। किसके द्वारा? ये इसरो द्वारा। ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, पुष्पक। ये रियूजेबल व्हीकल को नाम दिया गया है पुष्पक का नाम से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Who released India's first joint doctrine of cyber space operations? Very important question. तो ये इनॉग्रेशन किसने किया है या फिर रिलीज किसने किया है? ये CDS अनिल चौहान जी हैं। ठीक है। तो इससे ये भी मान चल गया CDS आपका अनिल चौहान है। नेक्स्ट है इंडिया विल बी
will be which number of country to launch deep sea mission? वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी लैंड ब्रेकिंग या कली ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ है ये। 6 कंट्री होने जा रही है इंडिया। और इससे पहले कौन कौन से लोग, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान इससे पहले डीप सी मिशन लॉन्च कर चुके हैं। तो ये कह लीजिए मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाएगा कि इंडिया का मतलब डीप सी मिशन लॉन्च कर रही है या फिर किस दिन कर रही है या फिर कौन लॉन्च कर रहा है या फिर किस तरह का नाम है, ये सही है कि नहीं है। दूसरा चीज़ कि इंडिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह की कंट्री होने वाली, तो आपको पता है 6th कंट्री होने वाली है। इससे पहले 5 कंट्रीज़ लॉन्च कर चुकी हैं। 5 कंट्रीज़ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें से आपको जो यूके छोड़ के 5-4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What is the name of India's first indigenous suicide drone? Very important question, again very important question। और इसका नाम क्या है? नागास्त्र 1। ठीक है, नागास्त्र 1 इसका। और डिप्लॉय कौन कर रहा है इसको? डिप्लॉयड बाय सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर। ठीक है, सोलर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। अगेन मैं आपको बता रखा हूँ, इस तरह की चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव नाम है इनका। 5 स्टार क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो चाइना है, 16% ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स है ये नाइट्रस ऑक्साइड का। और सेकंड मोस्ट है इंडिया। ठीक है, फिर आता है न्यू टाइगर रिजर्व हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी सेटअप इन उत्तर प्रदेश एट विच प्लेस। तो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पे नया टाइगर रिजर्व आ रहा है। और ये कौन से नंबर का है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा को मिला के ये एरिया कवर करता है। विच सेंचुरी विल बिकम द सेकंड होम ऑफ चीता इन इंडिया। तो कूनो नेशनल पार्क के बाद कौन सा होने वाला? तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सेकंड होने वाला है लीपर्ड्स का। और ये भी आपका एमपी में ही है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट, रेजिलियंस अंडर स्लोगन वन लैंड आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। आवर लैंड आवर फ्यूचर अभी हमने देख चुका है कि 5 जून को ये होता है। इसके दौरान कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा, और उसमें कितने सैपलिंग्स लगाए गए थे और किस लोकेशन पे लगाए गए थे। ठीक है, फिर आता है विच 2 बर्ड सेंचुरीज ऑफ बिहार हैज़ बीन ऑफिशियली एडेड टू ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीपीएससी के लिए तो है ही है। तो नागी और नकती बर्ड सेंचुरी हैं, इन दोनों को ऐड किया गया है रामसर साइट्स के अंदर। ठीक है, फिर आता है बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज कहाँ पे? ये जर्मनी बोन में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो ये कपिल देव को अपॉइंट किया गया है, ये लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024। ये मिला है कृष्ण प्रकाश जी को। और इनकी किताब पहली बात क्यों जाना जाता है इनको? तो रिनोन्ड फॉर लीडिंग मुंबई पुलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट फोर्स 1। ठीक है, तो इनको हिंदी साहित्य भारती अवार्ड मिला हुआ है, कृष्णा प्रकाश नाम है इनका। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। ठीक है, तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर किया जा रहा है अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय किसके, कौन देखेगा इसको? नेशनल एनबीटी, जो आपका बुक फेयर लगता है ना, तो उसका वही ऑर्गेनाइज करा रहा होता है, एनबीटी ही करा रहा होता है। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री have been elected as non-permanent members of UN Security Council for a 2-year term। तो ये जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान इलेक्टेड हुआ है, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट हैज़ वंस अगेन ओवरटेकन विच कंट्री एंड बिकेम 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, समझ लीजिएगा की टर्म्स हैं। अभी इंडिया इस समय 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट हो चुका है। ठीक, उसके साथ ही साथ किसको ओवरटेक किया है? तो हांगकांग को ओवरटेक किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, लेकिन कितना तक पहुंचा है? और ये बीएससी लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, एनएससी लिस्टेड कंपनी की बात नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तो ये $5.2 ट्रिलियन पहुंच चुका है, यानी इसका मतलब होता है 435 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रिवर क्वालिटी हैज़ बिन लॉन्च्ड
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया ये, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, फिर से वही इन्वायरमेंट वाला, और कह लीजिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ऑल दोज थिंग, वो थीम है इसका, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड एन इंट्रा स्टेट एयर सर्विस टू प्रमोट टूरिज्म। ये यूनिकनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फ्लाइट इंट्रा स्टेट सर्विस एयर सर्विस वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, तो ये भोपाल से जबलपुर तक के लिए थी। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या रखा है? पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। तो ये 3 फैक्ट हमें मिल गए, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया स्लिप टू विच प्लेस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है 129। हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि प्रीवियसली कितना था। तो ये प्रीवियसली वाला जो पार्ट है वो मैंने अपने जो मैंने इंडेक्स प्रोवाइड किया हुआ है, इंडेक्स की लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, टेलीग्राम चैनल पर आप एक्सेस कर सकते हो, उसमें मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिटेन इट्स टॉप पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग। तो आइसलैंड ने अपना मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक। तो ये मिला हुआ है सेबी को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया has recently inaugurated the East Africa representative office in, तो ये नैरोबी केन्या में सेटअप किया गया है एक्जिम का ऑफिस। नेक्स्ट थिंग, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। तो इनको विलियन सुबैया को मिला हुआ है, विलियन सुबैया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये मिनिस्ट्री किसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रपोज टू सेटअप डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो ये रिजर्व बैंक ने ये सेटअप किया है, और इसका पर्पस क्या है? तो इट विल हार्नेस एडवांस टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट पेमेंट फ्रॉड रिस्क, ठीक है, पेमेंट फ्रॉड रिस्क को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, IIT बॉम्बे हैज राइजन इन रैंक सिग्निफिकेंटली टू विच रैंक इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो 118वीं रैंकिंग है, और टॉप इन IIT कह लीजिए, टॉप कॉलेज है इंडिया का। उसके बाद अब कह लीजिए कि IIT दिल्ली को क्या रैंक मिला है? तो 150वीं रैंक मिली हुई है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, इंडिया गॉट हाईएस्ट FDI इन 23-24 फ्रॉम विच कंट्री। तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI मिली हुई है। सिंगापुर के बाद आता है मॉरिशस का नाम, मॉरिशस के बाद आता है अब USA का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइन 30-year पैक्ट टू ऑपरेट दार एस सलाम पोर्ट। जो वो कहाँ पे है? तंजानिया में है, ठीक है, याद रखिएगा, दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो नेम्ड टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट 2024 इन पायनियर कैटेगरी। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को टॉप ऑर्गेनाइजेशन नेम किया गया है, ठीक है। टॉप 100 में टाइम की मैगजीन जो आती है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी लिस्ट में, उसको लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। तो ये इसको मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज को मिला हुआ, जो कि हैदराबाद में स्टैब्लिश है। कई बार ऐसे नेम देके इसको पूछ देगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अभी हम देख चुके हैं, इंडिया है, फर्स्ट पे चाइना है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन सेड दैट ईयर 2025 विल बी डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने ये लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि वो 2028-29 तक मैंने प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट है, इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड ऑन। तो ये बर्लिन में होगा 14 जनवरी 2025 को, ठीक, मकर संक्रांति के दिन, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिजिनस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एंड एयर प्रवाह ऐप इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एयर प्रवाह ऐप जो है वो एयर मॉनिटरिंग के लिए है, और सेक्रेटरी ऑफ माइटी जो S कृष्णन जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है। एयर प्रवाह ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई AQAIMS फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है आपका, इसरो प्रोवाइडेड डिटेल अबाउट अपकमिंग
तृष्णा मिशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कह लीजिए साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कोलैबोरेट कर रहा है, इट्स कोलैबोरेटेड एफर्ट विद द फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी CNES के साथ कोलैबोरेशन है तृष्णा मिशन में, ठीक है। और इंडिया की जो भारी भारी भरकम जो सैटेलाइट्स हुआ करती थी पहले और अभी भी एक सर्टन लोड पे लोड से ऊपर होती है, जो 4 टन से ऊपर होती है, वो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च की जाती है, ठीक। तो अभी वो इंडिया से लॉन्च नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी फ्लाइट्स जो होती हैं वो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च होती हैं। नेक्स्ट है तृष्णा के बारे में देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, इसका ये नाम है, ठीक। नेक्स्ट है रिसेंटली अ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय कंट्रीज नेमली, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस है इसको किसने लॉन्च किया, तो इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान एंड EU ने लॉन्च किया है। तो मेजरली देखें तो 4 मेजर कंट्रीज़ हैं प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको 5 कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस कहाँ पे हुआ था, सैन डियागो में हुआ था। तो ये नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशंस WSIS 2024 चैम्पियन अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू, तो इसको मिला हुआ है C.DOT को मिला, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, C.DOT को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है वो फॉर एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन एंड एनालिसिस हैज़ बीन डिप्लॉयड बाई इसरो, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से इसरो द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है किसी भी क्षेत्र में हमें जानना ज़रूरी है। जानते हैं प्रवाह का कह लीजिए कि फुल फॉर्म क्या है, तो ये है पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल्स एरोथर्मो डायनामिक एनालिसिस, ठीक। तो इन शॉर्ट हमें ये बहुत जानना, मतलब ये जानना जरूरी है प्रवाह का किसने लॉन्च किया हुआ है, इसरो ने। क्या आता है चाइनाज विच लूनर प्रोब सक्सेसफुली लैंडेड ऑन अ फार साइड ऑफ मून, ठीक। तो Chang'e 6 इसका नाम है, ठीक है। हु वॉन द नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, तो निमहंस को मिला है, ठीक है, निमहंस बेंगलुरु। नेक्स्ट है दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय, तो WHO द्वारा 2 चीज़ें हमें मालूम चल गई मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए कि नेशनल मंडेला अवार्ड ऐसा मत समझिएगा साउथ अफ्रीका दे रहा है, ये WHO देता है, ठीक। और किसको दिया गया है हेल्थ प्रमोशन के लिए, तो निमहंस को दिया गया है, मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे काम करता है निमहंस बेंगलुरु। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन फुटबॉल कैप्टन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर प्लेइंग हिज लास्ट मैच अगेंस्ट कुवैत ऑन 6 जून। तो ये सुनील छेत्री जी हैं, तो याद रखिएगा लास्ट में इन्होंने प्ले किया है कुवैत के अगेंस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हु रिप्लेस राहुल द्रविड़ एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, तो गौतम गंभीर। हर दूसरे दिन न्यूज़ देखते ही आप इस सब चीज़ों की। नेक्स्ट देखते हैं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिकॉर्ड 2 कंसेक्यूटिव ODI 100, तो ये स्मृति मंदाना जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हुज बायोग्राफी स्वरस्वामिनी आशा रिसेंटली लॉन्च, तो ये आशा भोसले जी की बायोग्राफी है। नेक्स्ट देखते हैं स्वरस्वामिनी आशा का नाम से। विच कंट्री बिकेम 10th मेंबर ऑफ SCO, तो ये बेलारूस है। मैंने इस चीज़ के बारे में एक PDF प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ देख सकते हो कि कौन कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से लेटेस्ट एडिशंस हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन स्टेट रिकग्नाइज्ड एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश को मिला है ये। तो इसी स्कीम के तहत 10,000 का लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, और उसके बाद अब धीरे धीरे वो ट्रांजिशन ये लिया जा रहा है कि वो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कोलैबोरेशन से जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करवाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड सेकंड नेशनल सेमिनार, इसका नाम है सौश्रुतम शैल्य संगोष्ठी इन दिल्ली। तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी AIIA यानी इंडियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन इंस्टीट्यूट होस्टेड ScienceChan SCN 2024 टू एनहांस एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट ओपन इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द नेचर एजुकेशन सेंटर देहरादून, ये उत्तराखंड ने स्टार्ट किया। हु वॉज ऑनर्ड विद गांधी मंडेला अवार्ड 2020, तो ये उनका है जिनको मिला रिगोबर्टा मेचुतुम, ये ना। अब जानना जरूरी हो जाता है ये किस कंट्री से बिलोंग करती, तो माफ़ कीजिएगा बिलोंग करती हैं, और ये ग्वाटामाला से बिलोंग करती हैं, है ना, ग्वाटेमालान, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड आंध्र प्रदेश फॉर इट्स नेचुरल फार्मिंग मॉडल, तो ये
गुल्बेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी मिला हुआ है आंध्र प्रदेश को उसके नेचुरल फॉर्मिंग मॉडल के लिए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कैंपेन थीम ऑफ दिशा कैंपेन इवेंट हेल्ड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन है ना, अपने स्टेट से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये दिशा कैंपेन इसलिए उठाया गया था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रयागराज से। ठीक है, नेक्स्ट है विच टू माइंस इन छत्तीसगढ़ आर रिकॉग्नाइज्ड एज सेकंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट कोल माइन ग्लोबली। तो ये गिवरा है और कुसमुंदा माइन और गिवरा माइन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं What new project was launched by ICAR to advance agricultural and एनिमल हस्बेंड्री रिसर्च। तो ये वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है, हमने देखा हुआ है अभी इसको, इस स्कीम को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों में से किसी एग्जाम में आपको मिल सकता है, आरओ या फिर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी टू डेवलप इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर हाई एजुकेशन। तो ये अस्मिता प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ शिक्षा सप्ताह 2024 सेलिब्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये जुलाई में हुआ था 22 से 28 तक। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट आर द न्यू नेम्स ऑफ दरबार हॉल एंड अशोक हॉल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये गणतंत्र मंडप बना हुआ है और अशोक मंडप बना हुआ है। तो दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप बनाया गया है, अशोक हॉल को अशोका मंडप बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियाज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो हमने बात कर चुके हैं, आइजॉल में मिजोरम में इसको स्टार्ट किया गया है, अश्विनी वैष्णव जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। विच कंट्री टुक ओवर द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो इंडिया को मिला है 24-25 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री रैंक्स एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। तो ये सिंगापुर को है, इंडिया का रैंक है 82nd। ठीक, नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी विल बी डेवलप्ड। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में होगा। नेक्स्ट है आपका हु रिसीव्ड ओलंपिक ऑर्डर फ्रॉम द IOC। ये अभिनव बिंद्रा को मिला हुआ है, ये शूटिंग में गोल्ड मेडल ला चुके हैं ओलंपिक्स में इंडिया के लिए। नेक्स्ट है विच इंडियन एक्टर वॉज ऑनर्ड विद गोल्ड कॉइन एट द ग्रेविन म्यूजियम पेरिस। ये शाहरुख खान को मिला है। नेक्स्ट है हु वाज द राजभाषा गौरव सम्मान अवॉर्डेड फॉर। तो ये व्हाट वाज, ठीक है, तो ये PSUs को दिया जाता है ना, और ये विशाखापट्टनम में दिया गया और PSUs को हिंदी यूज़ करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप्ड SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। तो उत्तराखंड और केरला ने टॉप किया है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस फ्रिजेट लॉन्च्ड इन एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये त्रिपुत नाम है इसका। नेक्स्ट है वेयर डिड द इंडियन आर्मी डिपार्ट फॉर द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो ये मंगोलिया में हो रहा है, उलम्बतार में। ठीक है, याद रखिएगा, ये कैपिटल है मंगोलिया की। नेक्स्ट है आपका विच कल्चरल प्रॉपर्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये 23rd साइट होने जा रही है इंडिया के साइड से। तो मोइदाम्स जो होते हैं आसाम में, उसकी फ़ोटो भी मैंने शेयर की थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वो देखेंगे तो वो दिमाग में बस जाता है, क्योंकि वो बड़ी यूनिक सी शेप्स हैं, बनाए गए थे उनको बहुत पहले। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो ये जस्टिस हिमा कोहली को दिया गया है, ये रिटायर्ड जस्टिस हैं। और ये आपको पता होगा कि जब जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी और अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए थे, तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना रिक्वायर्ड किया गया था हर इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट है विच कंट्री एमर्ज एज अ सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। तो हम बात कर चुके हैं, मॉरिशस है। नेक्स्ट है थर्ड USA। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एज प्रवाह और सॉफ्टवेयर हम बात कर चुके हैं, इसरो ने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमिटी टू एग्जामिन द सेटअप ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म। तो ये P होटा नाम है इनका। नेक्स्ट इज विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन जिमैक्स एट योकोसुका जापान। तो ये INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं वेयर वॉज द 5th धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज हेल्ड। तो ये राजस्थान में हेल्ड हुआ था, और किसके किसके बीच में ये होता है, या फिर किसके कोलैबोरेशन, दो आर्मीज़ के कोलैबोरेशन से होता। तो ये इंडिया और जापान आर्मीज़ कोलैबोरेट करती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट समिट ऑन पीस इन यूक्रेन होस्टेड बाय स्विट्जरलैंड। तो ये पवन कपूर ने रिप्रेजेंट किया था।
नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इन न्यू दिल्ली इन मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ग्लोबली। तो ये 164वीं रैंकिंग है। टॉप 5 में हमने देखा था हांगकॉन्ग थी एंड अदर कंट्रीज, न्यूयॉर्क थी, उन कंट्रीज सिटीज़ का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इंडिया की रैंकिंग क्या है, 176वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, ये रिपीट कर रहा है, छोड़ते हैं इसको। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो स्वीडन ने टॉप किया है। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 100th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो पैराग्वे 100वीं है। ये थोड़ा इवेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100वीं कंट्री है, तो पैराग्वे का नाम याद रखिएगा। 100वीं कंट्री ऐसी है जो इसने आईएसए को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसीव्ड प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान? तो ये डॉक्टर उषा ठाकुर जी को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद द बैंक ऑफ नामीबिया टू डेवलप यूपीआई लाइक पेमेंट? तो एनपीसीआई इंटरनेशनल ने कोलैबोरेट किया हुआ है या पार्टनर किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हु इनॉग्रेटेड स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव इन मणिपुर? तो ये मालूम चल गया कि स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर में लॉन्च हुआ है और गवर्नर ऑफ मणिपुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं विच सिटी इज सेट टू होस्ट अपकमिंग एशियान इंडिया समिट? तो ये वियंतियान में होगा, ठीक है। वियंतियान आपको देख चुके हैं, लाओस की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन सिटी सिक्योर्ड हाईएस्ट रैंकिंग इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स? तो दिल्ली को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट इमर्जेस एज टॉप परफॉर्मर ऑफ एडिंग ट्रांसमिशन लाइन्स इन फिजिकल ईयर 23-24 अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज डाटा? तो सबसे ज़्यादा ऐड हुई है यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट है विच मॉड्यूल ऑफ द संचार साथी इनिशिएटिव अलाउड सिटीजन्स टू रिपोर्ट सस्पिशियस कॉल्स और मैसेजेस इंटेंडेड फॉर साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड? तो इसका नाम है चक्षु फैसिलिटी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड प्रगति 2024 इनिशिएटिव? तो इसका नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये याद रखिएगा, इस तरह के नाम अक्सर क्वेश्चन में पूछ चले आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड रुद्रम सेकेंड एंटी रेडिएशन मिसाइल? तो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है या फिर डेवलप किया है। नेक्स्ट है हु इज़ ऑथर ऑफ बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर नाम में रहते हैं, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं सैम पिट्रोडा, और ज़्यादातर टाइम कांग्रेस की लूटियाँ डुबो रहे होते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री लेड इन यूनिकॉर्न क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे आपकी इंडिया है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट टेक्नोलॉजी डज द सी डॉम डिफेंस सिस्टम यूटिलाइजेस? तो ये रडार का यूज़ करती है। नेक्स्ट है विच कंट्री सिक्योर्ड 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रैंकिंग? तो ये इंडिया को मिला है, ठीक। इंडिया की 10th रैंकिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री इमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटल डिलीवर्ड सर्विसेज? 4th लार्जेस्ट, ठीक है, तो ये इंडिया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स विच 2 कंट्रीज रैंक टॉप हब्स ऑफ द साइबर क्राइम? तो आपस में लड़ रहे हैं भैया ये लोग, रशिया और यूक्रेन में ही साइबर अटैक सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो टॉप 2 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ई रूपी वाउचर सिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू सीडीपी सुरक्षा? तो ये एनपीसीआई कर रही है। मैं पहले ही बताया था जितने भी इस तरह से यूपीआई रूपी ये सब चीज़ें दिखेंगी आपको, वो उसमें एनपीसीआई इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट है विच एंटिटी प्रोवाइडेड क्रिटिकल फाइनेंसिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ MEN 5CV वैक्सीन? तो ये है आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023? तो चाइना है ना, फर्स्ट पे यूएसए है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड रतन टाटा रिसीव्ड इन 2021 फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट? तो ये KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है। रिसेंटली उनकी डेथ हुई और मतलब वन ऑफ द इंडिया के सबसे बड़े स्टालवर्ड है ना, मतलब पर्सनालिटीज़ के बारे में बीट एनीथिंग है ना, वो बिजनेस के बारे में अगर ना जोड़ें तब भी वो सबसे बड़े कह लीजिए वन ऑफ द पर्सनालिटीज़ जो इंडिया में पैदा हुए हैं। नेक्स्ट है हु टॉप द हुरून लिस्ट इन चाइना फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर? अभी ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे है तो पढ़ लेते हैं। तो जोंग शानशान नाम है इनका,
नेक्स्ट देखते हैं वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024, तो शाहरुख खान को जवान के लिए मिला है। नेक्स्ट है विच आइकॉनिक रेडियो प्रेजेंटर डाइड, तो आमिर सयानी जी की डेथ हुई है 91 साल की उम्र में। और आपने सुना होगा कि नमस्कार भाइयों और बहनों, इस तरह की जो कह ली डायलेक्ट था या फिर स्टाइल था, वो आमिर सयानी जी ने का निकाला हुआ था, या कह लीजिए उनका वो नेचुरल टोन था, स्टाइल था, जिससे वो पहचाने जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान ऑन ट्यूसडे इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। और कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने? ये संबलपुर आपकी उड़ीसा से स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं द इनिशिएटिव वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड वर्चुअली अक्रॉस 9 cities, तो ये भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में साथ ही साथ 9 इस तरह की 9 cities में लॉन्च किया गया, संबलपुर के साथ साथ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली विद अमेंडमेंट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी FDI लिमिट 100 पहुंचा दिया गया है। वो किस सेक्टर में है? स्पेस सेक्टर में है। नेक्स्ट है रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन एमटेक्स 2024। ये कहाँ पे किया? ये विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है ऑन 19 फरवरी 2024 को विच कंट्री हैज़ बिकम द 119th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये है माल्टा। ठीक, हम 100वां तो देख ही चुके हैं, है ना, 100वां तो देख ही चुके हैं, लेकिन अभी अगर कह लें कि 2024 में, और फरवरी की बात है, उसके बाद भी कई लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, है ना। पैराग्वे का नाम याद रखिएगा बस। नेक्स्ट है इंडिया एंड फ्रांस जॉइंटली लॉन्च्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन 30 नवंबर 2015, तो कहाँ पे? COP21 इन पेरिस एंड फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग्स इन न्यू दिल्ली। चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये इनका नाम देख लीजिए, है ना, इम्पॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस हैं। ये दो पूरा का पूरा ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट द टॉपिक ऑफ, या कह लिए थीम क्या था? तो चतुरंग, इसका कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, इसका ये थीम था रायसीना डायलॉग्स का। तो रिसेंटली हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बिस्टोर्ड बाय द फ्रांस द शेवलर डी लेजेन दी ऑनरे, जो कि फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो किसको दिया है? शशि थरूर जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो। ठीक, 2 बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, इनको तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको सुन के लगे कि PM मोदी जी को दिया गया है। तो इस बार का इनको फॉर अ चेंज शशि थरूर को दिया गया है। नेक्स्ट है ओपेनहाइमर हैज़ वॉन हाउ मेनी ट्रॉफीज, बाफ्टा में कितने मिले हैं? तो उसको 7 ट्रॉफीज मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनाग्रेट 14,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 10 लाख करोड़ इन यूपी थ्रू ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के थ्रू ये इनाग्रेट करने वाले हैं या कर चुके हैं। ये पुरानी न्यूज़ है तो कर चुके हैं। नेक्स्ट है PM मोदी हैज़ ऑल्सो लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल। ये कहाँ पे है? संबल डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। नेक्स्ट है जो जनपद, तो नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी अनाउंस्ड whom the recipient of 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये उर्दू पोएट हैं, उनको गुलजार जी को मिला हुआ है, और संस्कृत स्कॉलर जो हैं वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला हुआ है। ठीक है, रामभद्राचार्य जी को। ठीक, नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था, गुवाहाटी में वर्चुअली लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4th 5th इस तरह की, या फिर बीता हुआ या फिर आने वाला, ठीक है, यूथ खेलो गेम ये कहाँ हो रहा है, लोकेशन क्या है। नेक्स्ट है COP14 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको CMS COP14 कह रहे हैं। ये कहाँ पे हुआ? ये समरकंद उज़्बेकिस्तान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है इट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द थीम नेचर नोज नो बॉर्डर्स। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन 5 days 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 को कहाँ पे हुआ? काठमांडू, नेपाल में हुआ। ठीक, थीम क्या थी इसकी? अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज
एज इट वायलेट्स, कौन सी चीज़ ये वायलेट कर रही थी, तो आर्टिकल 19A वायलेट कर रही थी, तो सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रही थी। और ये कब इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो 15 फरवरी 2024 को किया है। इस तरह के एग्जाम्स में अक्सर ये डेट भी पूछ देता है, क्योंकि ये बहुत ही कह लीजिए ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप था सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है सैटेलाइट इनसैट 3DS लॉन्च ऑन लॉन्च व्हीकल GSLV F-14 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च बाई इसरो फ्रॉम, तो कहाँ से हुआ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल विच इज बिल्ट बाई, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि BAPS नाम की संस्था है, आप उसको पढ़ लीजिए, कहीं कहीं पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इससे बढ़िया है BAPS नाम की संस्था है जो इसने बनाया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट लाइक अयोध्या टेम्पल, अयोध्या राम टेम्पल, अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल इज बिल्ड इन द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अनाउंस टू बी गिवन भारत रत्न 2024 रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट, तो कई लोग को मिला है, देख लेते हैं कौन कौन है। तो श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इनको मरणोपरांत मिला है। MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत मिला है। भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और फिर फॉर्मर PM नरसिम्हा राव जी हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम दिस अवार्ड वाज गिवन प्रायर टू 2024, तो ये इससे पहले 2019 में दिया गया था। किसको दिया गया था, श्री नानाजी देशमुख को दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। भूपेंद्र हजारिया जी जो क्लासिकल सिंगर थे, उनको दिया गया था। और श्री प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, जो ये भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली डिक्लेयर्ड रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, तो इंडिया की रैंकिंग है 93। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को निकालती है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन, तो हम देख ही चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हो चुकी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए आ चुकी है एज अ पार्ट ऑफ इट्स मिशन टू इरेडिकेट विच डिजीज, तो ये फाइलेरियासिस को इरेडिकेट करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज बिकेम द लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली एट विच प्लेस, तो ये 4th प्लेस हम देख चुके हैं, हांगकांग को पीछे छोड़ के 4th प्लेस पे आ चुका है इंडिया। नेक्स्ट है हु एमर्जेस एज इंडियाज फर्स्ट AI यूनिकॉर्न, तो ओला फाउंडर ने ये लॉन्च किया। कृत्रिम AI स्टार्टअप है ये, और अभी तो बड़ा ख़राब नाम हो रखा है ओला का, तो देखते हैं आगे अपनी इमेज बिल्डअप कर पाते हैं कि नहीं ये लोग। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली ऑपरेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो हमें पता है ये गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8 प्रोजेक्ट ऑफ अमृत वॉज लेड बाय PM मोदी, तो ये सोलापुर में हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब जनवरी की बात हो गई, अब लेटेस्ट की बात करेंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट हाँ ये जानना जरूरी है कि अमृत की क्या उससे क्या इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, कहाँ पे हुई थी वो, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च श्री राम लला दर्शन स्कीम, ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एट विच प्लेस, तो ये मुंबई में लॉन्च किया है। इसका अदर नाम क्या है, अटल सेतु है। लेंथ कितनी है, 21.8 किलोमीटर है। इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अभी तक की है ये, और कनेक्ट कौन किस किस जगह को कनेक्ट कर रही है ये, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है विच कैटल ब्रीड केम इनटू लियम लाइट रिसेंटली आफ्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फेड इट ऑन मकर संक्रांति, तो इस ब्रीड का नाम है पुंगानूर काउज। ठीक, दिस ब्रीड बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडिया, तो ये पुंगानूर इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम वेरी इंस्टीट्यूट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट प्लान स्पैनिंग ओवर 3000 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एज अर्ली एज 800 BC, तो कहाँ पे है ये, वाडनगर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द 42 डेज महामंडल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड, तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। फॉलोइंग द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ रामलला, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 42 दिन तक चलाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेयर वॉज द ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक्स एंड साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक
54th एनुअल मीटिंग कहाँ पे हुआ? ये दावोस में ही होता है हर साल, ठीक है, तो कोई अलग सी इनका लोकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, तो थीम क्या था? तो रिबिल्डिंग ट्रस्ट है इसका थीम। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडियाज इन 9 ईयर, जो भी 2023-24 तक, ठीक है। तो 24.82 या फिर 8.2 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। और इसमें भी किस स्टेट ने टॉप किया है? तो 5.94 करोड़ लोग जो हैं वो आउट ऑफ पॉवर्टी आए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज हु रिसीव्ड बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब 2024? तो इनको क्रिस्टोफर नोलन को मिला हुआ है ओपेनहाइमर के लिए। नेक्स्ट वन, फॉर विच फिल्म डिड क्रिस्टोफर नोलन ने रिसीव किया था इन्होंने गोल्डन ग्लोब बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड? तो ये ओपेनहाइमर के लिए मिला हुआ है, हम देख चुके हैं। वेयर हैज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लॉन्गेस्ट सोलर लाइट लाइन हैज़ बीन मेड? तो ये अयोध्या में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ अज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स 2024? तो रशिया को मिला है 2024 का चेयरमैनशिप। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर स्नो लीपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? तो किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया 7 से 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति से जस्ट पहले। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द एशियाज लार्जेस्ट सिविलियन एविएशन शो विंग्स इंडिया 24 हेल्ड? तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में अरेंज किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वर्ल्ड टॉलेस्ट राम टेम्पल विल बी बिल्ड? तो ये ध्यान देने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, पर्थ में। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ 19th NAM समिट ऑर्गेनाइज? तो ये कंपाला युगांडा में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? तो ये कैमरून ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ दिस वैक्सीन क्या होने वाला है? RTS-SASO1, ठीक। तो ट्रेड नेम क्या है? मॉस्क्यूरिन, ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, इसका नाम क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। और उसके अलग और कौन से मेंबर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड एंड यूके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली समर वेस्ट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाई, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप द्वारा, ISTEM जिसको कहते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये फरीदाबाद हरियाणा में लॉन्च किया गया या फिर इनॉग्रेट किया गया। थीम क्या था? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब तो अगले साल आ गया, अब तो आ ही गया नया, अब तो नया फिर से हो जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहा तो 2-2, 3-3 साल का 1 साल ना पूछ ले। नेक्स्ट है, थीम ऑफ विंग्स इंडिया क्या है? ठीक है, तो इन कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल, ठीक है। अभी हमने देखा कि बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। इसी के साथ साथ ये जानना जरूरी हो जाता है कि हाँ, महाराष्ट्र और MP में कौन कौन से मेजर टाइगर रिजर्व्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु ज्वाइन सेपी ग्लोबल नेटवर्क टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल आउटब्रेक वैक्सीन? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ऑनर टू हुम विद गौरव सम्मान? तो ये इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर ऋतु कृधल श्रीवास्तव और एंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी को दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान को पहले क्या बोला जाता था? यश भारती, जो सपा गवर्नमेंट में इसको यश भारती बोला जाता था। नेक्स्ट इज रिसेंटली द एयर फोर्स ऑफ इंडिया, UAE एंड फ्रांस कंडक्टेड द एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ऑन 23 ऑफ जनवरी। तो इसका नाम था डेजर्ट नाइट। याद रखिएगा, 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, UAE और फ्रांस, ठीक। नेक्स्ट है, ऑन जनवरी 10 ऑफ 2024 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 एट महात्मा मंदिर गांधीनगर इनॉग्रेट किया, बनाया गया था या फिर उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इनॉग्रेट किसने किया था? PM मोदी ने किया था, ठीक। थीम क्या था? तो थीम था इसका गेटवे टू फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? तो ये अरविंद पनगरिया जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन? तो ये PM मोदी जी ने इसको
इनाग्रेट किया है। इसके बाद जब वो इनाग्रेट किए थे तो मालदीव से बहुत से एब्सर्ड कमेंट्स भी आए थे, बिकॉज अगर लक्षद्वीप को प्रॉपरली डेवलप किया जाता है इंडिया द्वारा तो बहुत ढेर सारा टूरिज्म जो मालदीव जाता था वो अब वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक। हु गॉट एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, तो ये बी आर कम्बोज जी को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है विच एम पी हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लोकसभा एंड कैच फॉर क्वेरी केस, तो ये पुराना हो चुका है लेकिन उस समय का न्यूज़ था, ये महुआ मोइत्रा जी हैं, अभी फिर से वापस सेलेक्ट होकर आ चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट रिलीज फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स, तो नीति आयोग ने ही पहली बार एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स को मॉनिटर कर रहे हैं, तो नीति आयोग का निकाला हुआ है। नेक्स्ट है विच इंटेंजिबल इंडियन हेरिटेज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज, तो गरबा ऑफ गुजरात को इंक्लूड किया गया है। एक पूरी की पूरी लिस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा, 10-12 चीज़ें हैं और 10-12 लिस्ट में 10-12 नाम्स हैं, उनमें देख लीजिएगा। ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू नॉमिनेटेड एज द सीनेट मेंबर इन द इंडियन यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेशमा प्रसाद नाम है इनका। ठीक। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड, जय शाह को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 6th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हेल्ड, तो ये वाराणसी में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यूपी में हो रहा है और इस तरह की इंटरनेशनल कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 8th ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट ऑर्गेनाइज्ड, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो रिज जो है RIZZ, उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बोला है वर्ड ऑफ द ईयर, लेकिन कोलिंस ने बोला है AI को, लेकिन और साथ ही साथ कैम्ब्रिज ने बोला है हेलुसिनेट, इसको बोला है वर्ड ऑफ द ईयर, और मरियम वेबस्टर ने बोला है ऑथेंटिक, तो 4 अलग अलग वर्ड्स ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इटली, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट GI टैग फॉर मैक्सिमम 18 प्रोडक्ट्स इन सिंगल डे, तो उत्तराखंड को मिला था ये। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 8th हनुमंतिया वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, तो ये खांडवा मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर इनॉग्रेटेड, तो ये चंडीगढ़ में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करंट अफेयर। नेक्स्ट है विच रिकॉग्नाइजेशन रिसीव 2023 लेफ एरिक्सन लूनर प्राइज, तो ये इसरो को मिला। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर किया है 2024 का, तो देख चुका है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स है, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स ने को डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ द फर्स्ट एंटिटी टू गेट लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये उन्नति फाउंडेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच प्लेयर हैज़ वॉन ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2023, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया की है उनको मिला है, और महिलाओं में अरंक्या सबलनेका को मिला है जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट प्रयास वॉज लॉन्च्ड बाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन डेवलपमेंट फंड, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साइड से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ कौन करता है, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रिलीज़ करता है। ठीक। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो पहले पे USA, दूसरे पे नीदरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर। लास्ट 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, वेनेजुएला, मंगोलिया एंड कोलंबिया। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 49th रैंकिंग है। नेक्स्ट है विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन इलेक्टेड टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हम देख चुके हैं। विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिकेम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिफीटिंग इटलीज पोम्पे, ये अंगोरवात कॉम्प्लेक्स जो है कंबोडिया में उसने अचीव किया है ये 8th जो कह सकते हैं। सचिन तेंदुलकर स्टेचू वॉज अनवील्ड एज विद स्टेडियम, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वो जब अनवील हुआ तो कई लोगों ने बोला कि एक्चुअली में जो जिस तरह से स्कल्पचर बनाया गया था थोड़ा चेहरा चेंज हो चुका है, तो वो बोला जाता है ये तो एक्चुअली में स्टीव स्मिथ की स्टेचू लग रही है, और स्टीव स्मिथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया था। नेक्स्ट है वेयर विल द असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ एंटायर एयरप्लेन अलॉन्ग विथ इट्स स्पेयर पार्ट्स टू बी सेटअप, तो ये जेवर एयरपोर्ट पे बनेगा नोएडा में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर वॉज द उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज टू शोकेस द डाइवर्स एंटिटी ऑफ सिल्क, तो ये उत्तर प्रदेश में माफ़ कीजिएगा लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है वेयर व गोपाल रत्न अवार्ड 2023
इसको कहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, तो ये गुवाहाटी आसाम में इसको प्रेजेंट किया गया था। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो ये यूपी में होने जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल दिस सेंटर बी स्टैब्लिश, तो ये सहारनपुर में बनेगा। 2 स्टेटमेंट आपको मिल चुके हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पे। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्टेड, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में बनेगा। नेक्स्ट है, विच सीरीज वॉज अवॉर्डेड बेस्ट सीरीज अवार्ड एट 4th फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023, तो ये स्कूप को मिला है। और नया वाला भी उसको मतलब नया वाला जो अवार्ड है वो 24 का वाला मेरे ख्याल से वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द 9th इंडियन फूड एक्सपो हेल्ड, तो ये लखनऊ में हुआ था 2023 वाला। पार्टनर कंट्री कौन थी, वियतनाम थी। नेक्स्ट है, विच नेशन होस्टेड 6th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, तो न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल ओपन 2 यूनिवर्सिटीज़ इन गुजरात गिफ्ट सिटी, तो ऑस्ट्रेलिया होगी, पहली डाकिन यूनिवर्सिटी थी, दूसरी होगी वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ये केरला को मिला हुआ है। नेक्स्ट वन इज, वेयर वॉज द 24th इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन आर्टिकल 51, ये लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंडिया को मिला है, चेयर इलेक्ट हुआ है इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ, या आपके लिए चेयर पे। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड UPI सेफ्टी एम्बेसडर फॉर MPCI, ये पंकज त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया है। आप ढेर सारे ऐड भी देखते होंगे इनके। सैफरन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग, तो किश्तवाड़ के बारे में आपने सुना ही होगा, अलग तरह की मिट्टी होती है इसलिए वहाँ पे सैफरन बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे उगाया जाता है सैफरन। ठीक है। नेक्स्ट है, हु व्हाट वाज द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो ये 230.58 मिलियन टन का प्रोडक्शन था इंडिया में। टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी हैं, तो यूपी फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश। टॉप 3 वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, तो फर्स्ट पे राजस्थान, दूसरे पे जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड पे गुजरात। एंड इंडियाज़ फर्स्ट सन मिशन आदित्य L1 टुक ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ये जानना जरूरी है। सितंबर 2, 2023 को लॉन्च हुआ था टू लैंग्वेजेस पॉइंट L1 जिसको कहते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट में हम दूसरे पार्ट के लिए मिलेंगे। थैंक यू।